So, hello students, once again, this is Vishal Sista in your physics class, and the same chapter is electromagnetism. हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसके लिए बेटा जैसे आपको पता है कि दो लॉज हैं जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बताते हैं। फर्स्ट लॉ जो था वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, दिस वन जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और जो सेकेंड लॉ है जो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ के बारे में बताता है वो है लेंज लॉ। तो लेंज लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें पहले जानने से पहले अगर हम लेंज लॉ समझना चाहते हैं तो कुछ चीजें हमको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे बेटा ये मैग्नेट है और ये सॉलिनॉइड है, तो जब कभी भी हम किसी मैग्नेट को किसी सॉलिनॉइड के पास लाते हैं, तो जैसे हम नॉर्थ पोल को लेकर आ रहे हैं तो वहां पर सॉलिनॉइड में भी नॉर्थ पोल अपीयर होने लगता है। ठीक है, उस पर जो इफेक्ट आता है वो नॉर्थ पोल का आता है। ठीक, नंबर एक। नंबर दो, क्या नॉर्थ पोल के साथ ही ऐसा होता है? ना, अगर हम साउथ पोल को सपोज करो साउथ पोल लेकर आए, साउथ पोल को अगर सोलेनॉइड के पास लेकर आए तो यहां पर भी साउथ पोल आ जाएगा। और एज वी नो अबाउट द चार्ज ऑफ द मैग्नेट दैट द सेम पोल रिपल ईच अदर, है ना, सेम पोल्स एक दूसरे को पीछे की ओर धकेलते हैं। ठीक है, तो ये इसको पीछे की ओर धकेलता है। आप देखिए हम कहां ला रहे हैं, हम आगे की ओर ला रहे हैं, और सेम पोलैरिटी होने की वजह से क्या होगा, वो एक दूसरे को पीछे की ओर धकेलेंगे। तो इसको आगे लाने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। किस फॉर्म में? मैकेनिकल फॉर्म में, है ना, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो यहां पर हमारा जो वर्क डन है वो खर्च किया जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ तो अगर इसको हम समझे तो इफ नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट brought near to a solenoid, same polarity develops। मैंने क्या बताया था कि अगर हम नॉर्थ पोल को किसी सोलेनॉइड के पास लेकर आएंगे तो वहां पर भी नॉर्थ पोल अपीयर हो जाएगा। दैट मींस सेम पोलैरिटी डेवलप्स एज डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन सोलेनॉइड इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होगा वो कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंड इट अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द सोलेनॉइड। और इसकी तरफ आते हुए मैग्नेट को, सोलेनॉइड की तरफ जो मैग्नेट आ रहा है इसको अपोज करने लगेगा अपने पास आने के लिए। ओके, दूसरा है वो क्या है कि अगर हम इस मैग्नेट को दूर लेके जाएं, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जब पास लेकर आ रहे हैं तो यहां पर भी नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल। अगर साउथ पोल लेकर आएंगे तो साउथ पोल के सामने साउथ पोल। अब अगर हम इसी मैग्नेट को अवे लेकर जाए, अवे टू द सोलेनॉइड, तब क्या होगा? तब उस सोलेनॉइड में एक साउथ पोल का क्रिएशन हो जाएगा। दैट मीन अपोजिट पोल का डेवलप हो जाएगा। अब हमको ये भी पता है कि मैग्नेट जो होती है अपोजिट पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। अब इसको तो हम अवे लेकर जा रहे हैं, ठीक, यहां पर अपोजिट पोल आ गया। अब अपोजिट पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, हम इसको इधर लेकर जा रहे हैं। दैट मीन यहां पर भी हमको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। किस फॉर्म में वर्क डन करना पड़ेगा? मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या ये हमारा जो वर्क डन है, जो मैकेनिकल एनर्जी हम खर्च कर रहे हैं, क्या वो वेस्ट जा रही है? नहीं, वो वेस्ट नहीं जा रही है, क्योंकि एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम केवल फॉर्म चेंज कर सकते हैं किसी भी एनर्जी की, बट हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। नाइदर वी क्रिएट नॉर वी डिस्ट्रॉय द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट वी कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहां क्या है कि इफ नॉर्थ एंड, अब यहां पर भी क्वेश्चन आता है तो क्या नॉर्थ पोल? नहीं, अगर यहां पर साउथ पोल हम इसको पीछे लेकर जाएंगे तो यहां पर नॉर्थ पोल आ जाएगा, रहेगा अपोजिट पोल अवे करने में। यानी कि देखिए, जब हम पास ला रहे हैं तो सेम पोल, जब अवे ले जा रहे हैं तो अपोजिट पोल। सो इफ नॉर्थ एंड ऑफ मैग्नेट इज शिफ्टेड अवे द सोलेनॉइड, opposite polarity develops। okay, opposite polarity develops as direction of induced current in solenoid is clockwise। तब क्या होगा? जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो कैसा हो जाएगा?
क्लॉकवाइज हो जाएगा, इन अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेटिक अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड, और वो इसको दूर जाने से रोकेगा, इसको दूर करने से रोकेगा। तो यानी कि इसको हमको जब दूर लेके जाना है तो यहाँ पर भी हमको वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो वर्क डन हमको पास लाने के लिए करना पड़ रहा था, क्योंकि मैग्नेट आपस में अपोज कर रही है, सोलेनॉइड और मैग्नेट एक दूसरे को अपोज कर रही है, तो यहाँ पर हमको जो वर्क डन करना पड़ रहा है मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में, सेम यहाँ पर भी हमको इसको दूर ले जाने के लिए, क्योंकि अपोजिट पोल्स डेवलप हो रहे हैं, एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे को पास लाने की कोशिश करेंगे, बट हम इसको दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे, तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा किस फॉर्म में, अगेन मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में। बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये मैकेनिकल एनर्जी वेस्ट नहीं होती है और ये कन्वर्ट हो जाती है करंट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में। तो इसका जो स्टेटमेंट है लेंज लॉ का, वो क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब एंड इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज टेंड्स टू अपोज द कॉज व्हिच प्रोड्यूस इट, यानी कि जिसकी वजह से करंट का प्रोडक्शन हो रहा है वो उसकी कॉज को अपोज कर रहा है। करंट की ये जो करंट का प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है बेटा, देखो हम इसको पास ला रहे हैं, वर्क डन मतलब मैकेनिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जब हम इसको पास लेकर आ रहे हैं तो इसको अपोज कर रहा है, टेंड्स टू अपोज। जब हम इसको दूर लेकर जा रहे हैं तो अपोजिट पोल आ गए, इसको पास लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं वो उसका वो अपोज कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ बेटा, significance of Lenz's law, it implies the law of conservation of energy, law of conservation of energy. Experienced energy is spent in doing work against the opposing the force experienced. Moving magnet is transferred into electrical energy and current flows. फिर से सुनिए, it implies law of conservation of energy. Mechanical energy is spent in doing work, mechanical energy is spent in doing work against the opposite of its, जो force of attraction लग रहा है या force of repulsion लग रहा है उसके against में हम work कर रहे हैं। एक्सपीरियंस मूविंग मैग्नेट इज ट्रांसफर्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो मैकेनिकल एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है ना, तो ये जो है दो इंपॉर्टेंट लॉ है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट के लिए फर्स्ट इज राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड लॉ एंड लेंज़ लॉ। ठीक है ना, तो बेटा ये दो लॉज आप लोग ढंग से इसको समझिए। ठीक, हम अपने अगले वीडियो में जनरेटर के बारे में बताएंगे, उसके लिए आप तैयार रहिए। थैंक यू, शेयर इट, लाइक इट, ओके, और सब्सक्राइब करें चैनल को।